चक्कर एक आम समस्या है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकता है। इसके कारण बहुत सरल हो सकते हैं जैसे माइग्रेन, और बहुत कठिन और गंभीर भी हो सकते हैं जैसे कि ब्रेन ट्यूमर। सबसे आम कारण चक्कर का वो है सुबह आने के चक्कर। ये चक्कर के लक्षण क्या होते हैं? हमारे ब्रेन में दो ग्रंथियां होती हैं जो कान के पीछे की ओर रहती हैं। इसमें 3 कैनाल्स होती हैं। इन कैनाल्स में फ्लूइड भरा रहता है। ये तीनों कैनाल्स जो हैं दोनों साइड पर एक साथ एक गति से काम करती हैं, जैसे कि एरोप्लेन के 2 इंजन या घोड़ा गाड़ी के 2 घोड़े। अगर एक ग्रंथि काम करना बंद कर देती है या एक इंजन काम करना बंद कर देता है तो एरोप्लेन घूम जाता है। उसी प्रकार जब लेबिरिंथ में हम लोगों की संतुलन की नस में कुछ खराबी आती है तो रोगी को सब चीजें घूमती भी लगती है। घूमने के साथ साथ रोगी को पसीना आ सकता है, बार बार उल्टी हो सकती है और घबराहट होती है। रोगी जब चलता है तो उसके पैर लड़खड़ा सकते हैं और उसको गिरने का डर रहता है। रोगी को ये लगता है कि उसकी जान चली जाएगी। तो चक्कर एक बहुत ही आम बीमारी है, पर रोगी को बहुत गंभीर बीमारी का अनुभव होता है और वह अत्यधिक घबरा जाता है। इसके क्या कारण है? जैसा मैंने पहले बताया, चक्कर एक आम बीमारी जैसे कि माइग्रेन हो सकता है, सर हिलाने के चक्कर जिनकी की बात अभी विस्तार में करेंगे, ब्रेन ट्यूमर से चक्कर आ सकते हैं। अन्य बीमारियां हैं मीनियर्स डिजीज या नसों में खून जमना। तो ये मुख्य कारण है चक्कर के। सबसे आम कारण चक्कर का है सुबह उठने के चक्कर या सर हिलाने के चक्कर। रोगी जब रात में सोता है और जब करवट लेता है या सुबह उठता है, लेटता है या ऊपर देखता है या नीचे झुकता है तो उसको अत्यंत तीव्र गोल घूमने के चक्कर आते हैं। ये चक्कर क्षणिक होते हैं, कुछ सेकंड्स आते हैं, परंतु अत्यंत तीव्र होते हैं। इसमें उसको उल्टी का जी करता है, पसीना आ जाता है, घबराहट होती है और ये लगता है कि जान गई। क्योंकि ये चक्कर सर हिलाने से आते हैं तो रोगी अपनी गर्दन और सर को हिलाता नहीं है और स्टिफ या कर्रा रखता है। इस कारण उसको गर्दन में भारीपन, दर्द होता है और सर में भारीपन आ जाता है। और आम तौर पे क्योंकि रोगी को चक्कर आ रहे हैं और सर में भारीपन है तो उसकी गलत डायग्नोसिस बन जाती है कि ये स्पॉन्डिलोसिस से चक्कर आ रहे हैं, और स्पॉन्डिलोसिस से चक्कर नहीं आते हैं। इन रोगियों का एक्सरे हो जाता है गर्दन का, इन लोग गर्दन में कॉलर पहना दी जाती है, पर ये चक्कर जो है सर हिलाने के चक्कर हैं और ये बहुत आम समस्या है। ये चक्कर क्यों आते हैं, सर हिलाने के या सुबह की वक्त के चक्कर? जैसे कि आपको दिखाया है, हमारे कान के पीछे जो लेबिरिंथ होता है उसमें 3 कैनाल्स होती हैं। इन कैनाल्स में एक तरल पदार्थ बाहर रहता है। इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये क्रिस्टल्स बन जाने से जब हम सर हिलाते हैं तो कान का फ्लूइड जो है वो हिल जाता है और रोगी को चक्कर का अनुभव होता है। अगर रोगी रात को सोता है तो ये सब क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा मास बना लेते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया है। और जब वह सुबह उठता है या करवट लेता है तो उसको अत्यंत तीव्र चक्कर आते हैं। ये क्रिस्टल्स क्यों बन जाते हैं? इन क्रिस्टल्स बनने के जो मुख्य कारण है वह है वायरल फीवर के बाद, डायबिटीज या मधुमेह के रोगियों को, हाइपरटेंशन से, सर में चोट लगने से, माइग्रेन के रोगियों को भी ये क्रिस्टल्स बनने की संभावना ज्यादा रहती है। पर 100 में से 50% लोगों को ये क्रिस्टल्स क्यों बन जाते हैं हमें पता नहीं है। क्योंकि ये क्रिस्टल्स बनने से चक्कर आते हैं तो इसका उपचार जो है वो एक्सरसाइज से होता है। अभी विश्व में कोई ऐसी दवा नहीं है जिनसे इन क्रिस्टल्स को भुला जाए,
पर बहुत सिंपल व्यायाम से इन क्रिस्टल्स को इन कैनाल से निकाला जा सकता है और रोगी चक्कर मुक्त हो जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है। यह व्यायाम रोगी घर पे कर सकता है। रोगी पलंग के सेंटर में बैठ जाता है इस प्रकार, पैर नीचे रखे रहते हैं। अब वह अपना सर 45 डिग्री राइट साइड इस प्रकार मोड़ लेता है और अब बाईं तरफ वो लेट जाएगा इस प्रकार। जब रोगी लेटता है तो गर्दन ना हिलाए, वो एंगल बनाए रखे। 30 सेकंड इसी प्रकार लेटे रहना है, पैर नीचे लटकाए रखिए। अब 30 सेकंड बाद आप 2 सेकंड में इस प्रकार हाथ के सहारे से बैठ जाएंगे। गर्दन सीधी टेढ़ी रखें। अब उसको सीधा कर लीजिए और 30 सेकंड बैठे रहिए। 30 सेकंड के बाद रोगी अब अपने सर को 45 डिग्रीज लेफ्ट तरफ इस प्रकार मोड़ लेता है और दाईं तरफ लेट जाइए इस प्रकार। 2 सेकंड में लेटना है, थोड़ा जल्दी लेटना है। अब 30 सेकंड तक ऐसे ही लेटे रहिए। गर्दन को नहीं हिलाना है ताकि सर का एंगल डिस्टर्ब नहीं हो। अब आप बैठ जाइए अपने हाथ के सहारे से इस प्रकार कर लीजिए और 30 सेकंड तक बैठे रहिए। इस प्रकार हम इस पे 4 पोजीशन में करते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। प्रकार पैर नीचे रखे रहते हैं। अब वह अपना सर 45 डिग्री राइट साइड इस प्रकार मोड़ लेता है और अब बाईं तरफ वो लेट जाएगा इस प्रकार। जब रोगी लेटता है तो गर्दन ना हिलाए, वो एंगल बनाए रखे। 30 सेकंड इसी प्रकार लेटे रहना है, पैर नीचे लटकाए रखिए। अब 30 सेकंड बाद आप 2 सेकंड में इस प्रकार हाथ के सहारे से बैठ जाएंगे। गर्दन सीधी टेढ़ी रखें। अब उसको सीधा कर लीजिए और 30 सेकंड बैठे रहिए। 30 सेकंड के बाद रोगी अब अपने सर को 45 डिग्रीज लेफ्ट तरफ इस प्रकार मोड़ लेता है और दाईं तरफ लेट जाइए इस प्रकार। 2 सेकंड में लेटना है, थोड़ा जल्दी लेटना है। अब 30 सेकंड तक ऐसे ही लेटे रहिए। गर्दन को नहीं हिलाना है ताकि सर का एंगल डिस्टर्ब नहीं हो। अब आप बैठ जाइए अपने हाथ के सहारे से इस प्रकार। अब गर्दन को सीधा कर लीजिए और 30 सेकंड तक बैठे रहिए। इस प्रकार ये 4 पोजीशन हम करते हैं। हर पोजीशन में 30 सेकंड रोगी मेंटेन करता है। इसको एक सेट कहते हैं और ये 2 मिनट का होता है। इन व्यायाम से कैसे आराम आता है रोगियों को? जब रोगी लेटता है तो जो कान के क्रिस्टल्स हैं वो इस कैनाल से थोड़ा सा खिसक जाते हैं। जब वो वापस बैठता है तो वो क्रिस्टल्स और खिसक के वापस यूट्रिकल में गिर जाते हैं जहां से कि वो डिस्प्लेस होते हैं। जब रोगी दूसरी साइड लेटता है तो फिर क्रिस्टल्स, बचे हुए क्रिस्टल्स फिर कैनाल से खिसकते हैं और वापस बैठता है तो वो गिर जाते हैं। इस प्रकार बार बार सर मोड़ के लेटने से और बैठने से कैनाल से क्रिस्टल्स निकल जाते हैं और रोगी को चक्करों की बीमारी से आराम आ जाता है। यह एक्सरसाइज कितनी दिन तक करनी है? नॉर्मली 20 से 30% रोगियों को 7 दिन में संपूर्ण आराम आ जाता है। इसलिए आमतौर पे ये एक्सरसाइज हम लोग 7 दिन तक एडवाइस करते हैं। जब चक्कर आना बंद हो जाते हैं तो 2 दिन और एक्सरसाइज करके रोगी फिर एक्सरसाइज बंद कर सकता है। 70 to 80% रोगियों को 10 दिन में आराम आता है, तो ये एक्सरसाइज 10 दिन तक करी जाती है और फिर बंद कर दी जाती है। जिन रोगियों को चक्करों की लंबा हिस्ट्री है, कई महीनों से चक्कर आ रहे हैं, रोज सुबह चक्कर आ रहे हैं, ऐसे रोगियों को हम लोग आमतौर पर कहते हैं
कि रोज सुबह उठ के 5 बार ये एक्सरसाइज कर ले। ये एक्सरसाइज दिन में कितने बार करनी है? जो अभी एक्सरसाइज आपको दिखाई है ये एक सेट दिखाया था जो 2 मिनट का होता है। 15 बार सुबह ये सेट करने हैं, 15 बार दोपहर में करने हैं और 15 बार शाम को करने हैं। अगर एक्सरसाइज करते वक्त रोगी को चक्कर आते हैं तो वह दवा खा के आधे घंटे बाद यह व्यायाम कर सकता है। अगर किसी एक पोजीशन में लेटने में चक्कर आते हैं रोगी को, तो उस पोजीशन में लेटे रहे वह जब तक कि चक्कर शांत नहीं हो जाते। इसके बाद 30 सेकंड और लेटे और फिर वो बैठ सकता है। अगर रोगी बहुत बुजुर्ग है और गर्दन में उसके स्टिफनेस है तो वह तकिया लगा के इस प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं। एक छोटा तकिया आप लगा लीजिए गर्दन के नीचे और अब गर्दन को दाईं तरफ मोड़िए इस प्रकार और तकिए पे बाईं तरफ लेट जाइए। 30 सेकंड तक लेटे रहने के बाद अब आप उठ जाइए और अब गर्दन को सीधा कर लीजिए। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ भी व्यायाम कर सकते हैं तकिया लगाकर। अगर रोगी बहुत बुजुर्ग है और खुद उठ नहीं सकता है तो इसको सहारे से भी इस प्रकार उठाया जा सकता है। गर्दन को बाईं तरफ मोड़िए और दाईं तरफ लेट जाइए। अब घर का कोई भी सदस्य सीधे कंधे के नीचे हाथ रख के इस प्रकार रोगी को बिठा सकता है। बिठा दीजिए। अब गर्दन सीधी कर लीजिए। क्या इस व्यायाम से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? इस व्यायाम से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। ये बहुत सरल है पर बहुत असरदार व्यायाम है। इट इज अ वेरी इफेक्टिव थेरेपी। अगर रोगी के गर्दन में बहुत दर्द है तो तकिया लगा सकता है। रोगी खुद उठ नहीं सकता है तो किसी की सहायता ले सकता है और कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद भी आपको कोई शंकाएं हो तो आप इस पते पर लिखकर या फोन से संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे यह कहूंगा कि सर हिलाने के चक्कर बहुत आम चक्कर है। कॉमनली इसको डॉक्टर्स या फिजिशियंस गलत डायग्नोस कर लेते हैं स्पॉन्डिलोसिस के चक्कर, क्योंकि सर हिलाने के चक्करों में भी गर्दन में दर्द होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस चक्कर नहीं आते। ब्रांड डायराफ एक्सरसाइज जो पद्धति आपको दिखाई है ये बहुत आम बहुत सरल पद्धति है पर बहुत असरदार है। इसको नियमित रूप से करने से चक्करों में मुक्ति पाई जा सकती है।